अरे आ गए तुम लोग। क्या बना रही हो? मेरे हाथों की जादुई ऑरेंज दाल। देखो। ऑरेंज? हाँ, तुमने पहले कभी नहीं खाई। देखो कलर तो देखो इसका। खोलो। देखो कितना अच्छा कलर है। नमक थोड़ा कम लग रहा है ना? ये क्या कर रहे हो? आई थिंक मिर्चें भी थोड़ी कम लग रही हैं। इतनी सारी मिर्चें तुम भी? अब देखते हैं कि सबकी कैसे शक्लें बनती हैं। अब ये खाना हर किसी को पागल कर देगा। देखते हैं कौन पागल होता, वो या फिर हम। वैसे मंगनी तोड़ने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? लाओ भाई लाओ। लीजिए। मैं अपनी होने वाली बहू का सबसे पहले खाना चखूंगी। ये दातो आप लेना। याला क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? याला खैर, ये क्या है? क्या है? क्या मिलाया तुमने इसमें? ये अम्मा ये खाना है या आग का गोला? मेरे तो मुंह से आग निकल रही है। ओह माय गॉड, चावल भी निकल रहे हैं। पानी पियो, पानी पियो। पानी पियो, पानी। अरे मगे, ये खाने में नमक तेज है या मिर्च है? क्या बनाया तुमने? अल्लाह, मेरी तो जुबान सुनोगी। इनकी भी? बात सुनो, मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें हीरोइन जब खाना खा रही होती है ना, निवाला उसके हलक में फंस जाता है, इंतकाल हो जाता है उसका, मर जाती है। अम्मा आप तो चुप करें। बच्चे, मैं बीमार हो जाऊंगी। अल्लाह, मेरे पेट में दर्द हो रही है। आ जाओ हॉस्पिटल चलते हैं हम। अरे इससे पहले कि मैं यतीम हूँ, मेरी मंगनी तोड़े, मैं इसके साथ मंगनी नहीं कर सकता। बैठे यहाँ पर। नहीं जाना नहीं। भाई, इसमें मंगनी तोड़ने की क्या जरूरत है? बावर्ची से खाना बनवा लेंगे। अरे बावर्ची नहीं बना सकता खाना। चलो 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 आ जाओ इधर से, इधर से। मेरे लिए ले आना आइसक्रीम। ले आएंगे चलो चलो। आइसक्रीम आइसक्रीम। मंगनी तोड़े भला। मैं अब और खाना नहीं बना सकती। मैंने आज अपनी सारी जिंदगी का खाना एक ही दिन में बना लिया है। अहमद प्लीज कुछ करो ना, मुझे इस मंगनी के शिकंजे से निकालो। मैं और नहीं सह सकती। मैं भी ना तुम्हारे हाथ का बदमजा खाना नहीं खा सकता। अब तो थूक का जायका भी अजीब सा हो गया। हाँ हाँ ठीक है, करना क्या ये बताओ। यार मेरे पास ना एक कमाल प्लान है। क्या प्लान है, जल्दी बताओ। क्यों ना हम दोनों फैमिलीज की आपस में लड़ाई करवा दें। ये कैसा प्लान है? अच्छा देखो, अगर तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी से लड़ेंगी तो मंगनी कैंसिल हो जाएगी। कोई इंसान अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। कैसा? लेकिन लड़ाई किस बात पे? अरे एक छोटी सी चिंगारी लगानी है, फिर आग खुद ब खुद भड़क जाएगी। कैसी चिंगारी? तुम अपनी अम्मी को जाके कहना कि अरसलान की अम्मा ने कहा है कि तुमसे तो रिश्ता सिर्फ तरस खा के किया था। वाह, तुम कितनी स्मार्ट हो। ये बात सुन के तो अम्मा आग बगोला हो जाएंगी। और मैं अपनी अम्मी को जाके कहूंगा कि चच्ची कह रही थी कि हमारे घर का खाना बहुत फीका होता है। हाँ ये ठीक है। भाई अब आएगा ना मजा, अब होगा हंगामा। और फिर हम दोनों के खानदान आपस में लड़ पड़ेंगे और हम सब आजाद हो जाएंगे। और मैं सारी जिंदगी तुम्हारे हाथ के बने बदमजे खाने के लिए तैयार हूँ। मैं खाना ना बनाऊंगी ही नहीं। कोई बात नहीं, हम मिठाई से काम चला लेंगे। नाश्ते में बर्फी, लंच में गुलाब जामुन और रात के खाने में रसमलाई। अल्लाह, तुम्हें पता है अरसलान ने इतनी
कड़वी ग्रीन टी बनाई है, ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में जहर डाल दिया हो किसी ने। अरे अम्मा, आपने अरसलान से क्यों कहा ग्रीन टी का? क्यों, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? इतनी बातें कर रहा था कि जब देखो ड्रामे करती रहती हैं चाची, एक्टिंग करती रहती हैं। ऐसे कहा उसने? हाँ, जितनी मासूम मैं हूँ, मैं झूठ बोल सकती हूँ क्या? मैं आइंदा उसे कभी कोई काम नहीं कहूंगी। मैं पहले जाके कुल्ली तो कर लूं, मुंह ऐसे कड़वा जहर होगा। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? तुम्हारी होने वाली बीवी का ड्रेस है। बहुत अच्छा लग रहा है। अपने लिए कुछ नहीं बनवाया आपने? अच्छा पता है, अच्छा नहीं, कुछ नहीं था। क्या बोलो? जोड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों चच्ची बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी आज। क्यों, क्या कह रही थी? छोड़े, रहने दे। बताओ। चलें, अब आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं बता ही देता हूँ आपको। कह रही थी कि हमारे ना जो तकरीबात होती है, इवेंट्स, वो बहुत छोटे होते हैं, इतने ग्रैंड नहीं होते। क्या हमारे इवेंट्स ग्रैंड नहीं होते? हमारे इवेंट्स इतने फिल्मी होते हैं, पूरा खानदान याद रखता है। मैंने भी यही कहा उनसे। मैंने कहा आप कैसे कह सकती हैं ये, हमारे तो इवेंट्स इतने अच्छे होते हैं। फिर कहने लगी कि जाओ जाओ, तुम्हारी जो अम्मा है ना वो बातें ज्यादा करती है, काम कम करती है। मैं ज्यादा बातें करती हूँ? कैसी बेहुदा बातें कर रही है? उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ, मैंने भी उनसे ये कहा कि बस कर दें, आप मेरी अम्मा के बारे में ज्यादा बातें नहीं कर सकती हैं आप। फिर दोबारा शुरू हो गई। कुछ और भी कहा? हाँ, अच्छा रहने देना। बताओ मुझे। अम्मा वो कह रही थी कि तुम्हारी अम्मा तो इतना फीका खाना बनाती है, इतना बदजायका होता है, किसी से खाया ही नहीं जाता। मैं कौन सा लोहा गलाने वाले खाने बनाती हूँ? बल्कि मैं जो भी खाना बनाती हूँ ना, सबको पसंद आता है। हाँ हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा खाना बनाती हैं आप। मैं लंदन में आपके खाना तो मिस करता था। मैंने उनसे कहा, मैंने उनको ये भी बताया कि आप सबसे अच्छी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लड़के वालों की कोई औकात नहीं होती, असल हैसियत तो लड़की वालों की होती है। ये औरत कुछ ज्यादा बातें नहीं कर रही? मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ। इस तरह जुबान चलाने वाले लोगों के साथ हम रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं? हाँ ना। अच्छा छोड़े, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? नहीं नहीं, जरूर मैं करूंगी। अरे क्या है, बताओ तो। ऐसी कौन सी खुफिया बात है जो यहाँ करनी थी? बताओ क्या बात है? आपको पता है अरसलान और उसकी अम्मी आपके बारे में क्या कह रहे थे? क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे थे कि आप इतनी महंगी शादी कर रही हैं, इतना खर्चा कर रही हैं, फिर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। ये क्या बकवास है? मैंने कब कहा कि मैं उनसे कमतर हूँ? पता नहीं अम्मी, बस उन्होंने ये कहा कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, किसी ना किसी चीज में उनका खानदान आपसे 2 कदम आगे ही होता है। और ये भी कहा कि उनको हमसे किसी अच्छे जहेज की कोई उम्मीद नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, उनको ये लगता है कि मैं अपनी बेटी को खाली हाथ भेज दूंगी? इतना छोटा दिल है मेरा। मैं बता रही हूँ ना, हमें गरीब समझते हैं। और ये तो बताना भूल ही गई, उन्होंने कहा कि आपके हाथ का खाना है ना वो बहुत बदमजा होता है, इसीलिए तो मेहमान प्लेटों में खाना ज्यादा डालते नहीं है। ये भी कहा? हाँ ना। ये दोनों माँ बेटा ना हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले मेरे बजट पर सवाल, फिर जहेज, अब खाने पर भी हमला। मैं करती हूँ उनसे बात। ये दुनिया ऐसी ही है अम्मी, जालिम, झूठी। मजा आएगा।